मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी फ्रूट क्लासेस। आज हम लोग जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक था उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है और हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया था। तो आइए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी था, उससे रिलेटेड कुछ और भी हमारे पॉइंट्स है बायोडाइवर्सिटी का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमने आपको बायोडाइवर्सिटी में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जिसमें बताया था कि जो जीवों के ग्रुप हैं या और उनके आवास स्थान के आधार पे जो है जीवों में जो विभिन्नताएं हैं उन्हीं को जो है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विविधता। उसके बाद इसके टाइप्स बताए गए थे, जिसमें थ्री टाइप्स को बताया गया था, जिसमें आपका था जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देन हमने आपको जो है मेजरमेंट के लिए बताया था, जिसमें हमने 3 टाइप्स आपको बताया था, जिसमें अल्फा डाइवर्सिटी, उसके बाद बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। ये हमारे 3 मेथड से जिसके आधार पर हम जो है बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज के सेशन में हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंस, यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी में हम उसको क्यों पढ़ते, उससे हमारे क्या फायदे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता है, हम सभी जानते हैं पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं और उन सभी जंतुओं और पौधों का जो है ह्यूमन लाइफ से कहीं न कहीं कोई रिलेशन होता है, जिसके आधार पे जो है मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। और ये सभी जो जीव जंतु होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में जो है, यानी वाइल्ड एनिमल्स की अगर बात करें तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और कुछ लोगों को तो भाई जानवरों से इतना प्रेम होता है, उनको अपने पास ही, अब तो सिर्फ पालतू पशु को ही लोग रहते थे, अब तो लोगों का जो है ट्रेंड बन गया है कि वाइल्ड एनिमल को भी पालतू पशु की तरह जो उसको रखते हैं। उसके साथ साथ जो अगर बायोडाइवर्सिटी पर विभिन्न प्रकार के हमारे प्लांट्स हैं जिससे जो है मेडिसिन बनाई जाती हैं, और एनिमल्स हैं, एनिमल्स के कुछ बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है, यानी इसके महत्व के आधार पर हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें आपका पहला जो है इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत सभी प्लांट्स और एनिमल्स की बात आती है। तो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो फर्नीचर्स हो गए हैं, लकड़ियाँ जो होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है। बहुत सी पौधों की जो है मेडिसिन जो बनाई जाती है वो जो है वो भी यूज की जाती है। साथ ही साथ अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपको जो है पृथ्वी पे लंबे समय तक जीवित रहना है या हम अपने जीवन को जो है पृथ्वी पे हमेशा के लिए बनाए रखें, या जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो हमेशा जीवित रहें, तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना जरूरी है। अर्थात अगर अधिक से अधिक पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, तो जो है पृथ्वी पे जीवन यापन संभव होगा। यानी अगर हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आप कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं, अगर टेक्नोलॉजी को आप बढ़ाते हैं तो उसका हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम जो भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, उससे कहीं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान तो नहीं हो रहा है क्या। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, या हम जैसे एटॉमिक बम्स की बात कर रहे हैं या परमाणु रिएक्टर्स, ये सब जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्या उनसे जो है बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल की जो नेटवर्किंग है, इंटरनेट का ये सब जो प्रोसेस, इससे जो रेडिएशन होती है, बहुत सी टाइप की स्पीसीज, एनिमल्स स्पीसीज, बर्ड्स स्पीसीज हो गई, इंसेक्ट स्पीसीज हो गई, ये हमेशा के लिए खत्म होती चली जा रही है। तो इस तरह से ये जो है हार्मफुल भी होता है। तो अगर हम डाइवर्सिटी बात नहीं, यानी एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स का जो है हमारे लाइफ में जो है कहीं कहीं उपयोग होता रहता है, तो और उनका हम जो है यूज अपने
लाइफ में भी करते रहते हैं। इस तरह से हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स हैं वो हमारे जीवन में जो है कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्पीशीज यानी बहुत से पौधों की जाति ऐसे हैं जो हमारे अनाज के उत्पादन के लिए भी उपयोगी होते हैं। बहुत से जंगली पौधे ऐसे होते हैं जो हम अभी तक उसके बारे में डिस्कवर नहीं, मतलब उसकी खोज नहीं हो पाई है और हम उस पर जो है रिसर्च करते रहते हैं ताकि जो हमारे ह्यूमन लाइफ यानी भोजन के लिए जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। और ये सब जो है अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी पे जो है डिफरेंट कैटेगरी की जो है प्लांट्स हैं जिसमें हमारे अनाज हो गए, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी के ही अंतर्गत यानी ये पौधों की स्पीशीज हैं। अगर इतने कैटेगरी के जो ये पौधे पृथ्वी पे नहीं पाए जाते तो आज हम जो है अपना भोजन जो है आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भोजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी जो प्लांट्स वगैरह हैं ये सब भी हमारे लिए एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम में भी हेल्प करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ जो अगर हम खेती की बात यानी एग्रीकल्चर में हम जो अपने पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये सब जितने भी हैं ये हमारे उन्हीं एनिमल्स पे रिसर्च करके या उन पौधों पे रिसर्च करके ही बनाए जाते हैं, ताकि अगर उनमें नुकसान हो तो उससे पहले हम समझ सकें कि हमारे पौधों को कुछ नुकसान ना होने पाए। इस तरह से पेस्टिसाइड्स का हो गया और भी बहुत सी चीज़ें, हर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो बनाए जाते हैं ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी या ये जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है फार्मास्यूटिकल्स, यानी इस बेस पे अगर बात करें तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं, यानी अगर हिमालय इस एरिया में बात करें तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में अभी प्रॉपर अच्छी तरह से जो है खोज नहीं हो पाई है। आपने रामायण महाभारत में सुना होगा, रामायण में सुना होगा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, वो भी हिमालय पर्वत से ही लाते हैं। इस तरह से अगर देखें तो बहुत सी मेडिसिन, यानी अगर हिमालय की बात करें तो बहुत सी मेडिसिन बनाई, यानी लगभग 70% अगर मेडिसिन की बात करें तो हमारे प्लांट के ही द्वारा बनाई जाती हैं। और ये जो मोस्टली ये जो प्लांट्स हैं ये सब जो हमारे हिमालय पर्वत से ही पाए जाते हैं। जिसमें अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें जिसमें आपका उनसे मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे मार्फिन हो गया, ये आपका अर्जुन मैक्सिकाना के थ्रू बनाया जाता है उनकी जड़ों के द्वारा। उसके बाद क्विनीन जो है मलेरिया की मेडिसिन में बहुत अच्छे तरह से यूज़ की जाती है। उसके साथ बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। तो यानी 70% जो मेडिसिन है वो हमारी जो है पौधों के द्वारा प्राप्त की जाती है। और लगभग अगर हम बात करें तो 1300 जो प्लांट्स स्पीसीज हैं वो सब जो है मेडिसिन में यूज की जाती हैं। यानी कि अगर 1300 प्लांट्स की स्पीसीज ऐसी हैं जो कि कहीं न कहीं हमारी मेडिसिन बनाने में हेल्प करती हैं। देखा आपका इथिकल वैल्यूज में हम अगर आपने केंद्र में पढ़ा होगा एक चिपको मूवमेंट था जिसके अंतर्गत जो बताया जाता है महिलाएं जो है उनको जंगल से या वहाँ के पेड़ पौधों से इतना प्रेम होता है कि वो जो उनको कटने से बचाने के लिए खुद से निपट जाती हैं और पेड़ को कटने नहीं देती हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई कि वो जब वो लोग जाके पेड़ को रोकने वाले थे, जो काटने वाले थे वो महिलाओं के सहित भी जो है पेड़ को काटी, यानी इस तरह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, जिसको चिपको मूवमेंट के नाम पे याद किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो अगर हम इस एरिया यानी बायोडाइवर्सिटी एरियाज की बात करें तो कुछ लोगों को इतना प्रेम होता है पेड़ पौधों से, उनको नेचर से इतना प्रेम होता है, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स इतना प्रेम होता है कि वो जो है जंगल में रहना पसंद करते हैं। जंगल से अपना जो है मतलब उनका एक तरह से एक बॉन्ड बन जाए, एक रिलेशन हो जाता है कि उसके बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। जिससे हम एक प्रकार से कहें तो ह्यूमन का हो या एनिमल्स का हो, अगर वो जीव जंतुओं के साथ या नेचर के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो उनके अंदर एक जो फीलिंग्स होती हैं, यानी कि जो प्रेम होता है किसी भी जंतुओं के हैबिट्स को समझने के लिए, उनकी फीलिंग्स या उनकी थॉट्स को समझने के लिए, वो बरकरार रखता है बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो जैव विविधता है एक प्रकार से हम कहें कि इंसान या जीवों के बीच प्रेम की भावना को भी उत्पन्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल फूड प्लांट्स, यानी कि इसके अंतर्गत जो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिसके द्वारा फ्रूट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और आपने बहुत पहले सुना होगा कि जो राजा महाराजा होते थे वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे, तो कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते थे जो हमारे
फूड में भी यूज होते हैं। इस तरह से अगर बायोडायवर्सिटी की बात करें तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें चाहिए कि हम अपनी जैव विविधता को यानी इस बायोडायवर्सिटी को सेव रखें और उन्हें बचाते हैं, ताकि हमारा भी जीवन जो है आनंदमय और सुखमय हो। ये तो था हमारे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लॉस की बात करें यानी इससे हमारा नुकसान क्या है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मॉडर्न बेस पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ हम जो है कुछ न कुछ टेक्निक्स का टेक्नोलॉजी में भी बहुत सी चीज़ें का निर्माण करते रहते हैं। इस तरह से जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, हम प्लांट्स को काटते रहते हैं और एग्रीकल्चर खेती करने के लिए भी प्लांट्स को हम धीरे धीरे जो है लगभग नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो लॉस की बात करें तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस बेस पे देखा जाए तो हमें रहने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा स्थान की जरूरत पड़ती है, जिससे हम पेड़ पौधों को काटते चले जाते हैं और जो है डेवलपमेंट के चक्कर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी बिना किसी नुकसान के जो मतलब अगर हम कोई भी तरक्की करें उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान न हो, ये सोचे बगैर ही हम जंगलों की अंधाधुंध पिटाई करते चले जाते हैं, जिससे जो है इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता रहता है, वेदर्स पे भी बहुत चेंजेज आते हैं, बारिश वगैरह ये सब जो है कंडीशंस होती जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो बायोडायवर्सिटी को भी हमें प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो बहुत से प्लांट्स इंसेक्ट की स्पीसीज ऐसी होती है जो प्लांट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और उनके सीड्स को जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो है कुछ फूड प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारे मतलब अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को जो है नष्ट करते जाएं तो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरह एक प्रकार से ये हमारे लिए ही हार्मफुल है और इस तरह से बायोडायवर्सिटी में भी लॉस होता है। उसके बाद इसी से रिलेटेड अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इससे आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से जो है दो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, हॉट स्पॉट्स एंड रेड डाटा बुक। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हॉट स्पॉट है। आइए देखते हैं हॉट स्पॉट का होता है क्या। देखिए हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो ये हॉट स्पॉट यानी मोबाइल का हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है। जैसे मोबाइल में आप हॉट स्पॉट यूज करते हो, भाई हॉट स्पॉट ऑन करो हम अपना डाटा शेयर करते हैं, हाँ उस तरह से। अब यहाँ पर अगर हॉट स्पॉट की बात करें तो जो हमारे बायोडायवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो पॉपुलेशन यानी की जो डेंसिटी है अधिक से अधिक वह प्लेस जहाँ पे पौधों या जंतुओं की विभिन्नताएं या इतने अधिक टाइप के पेड़ पौधे हों या जीव जंतु एक ही प्लेस पे पाए जाते हों, ऐसे एरियाज को जो हम हॉट स्पॉट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल में हॉट स्पॉट की बात करें तो आप हॉट स्पॉट कब यूज करते हैं, जब आपके पास डाटा अधिक है और दूसरे व्यक्ति का जो डाटा था वो खत्म हो गया, यानी वहाँ पे उसकी जो इंटरनेट की कैपेसिटी थी वो कम हो गई और आपके पास अधिक है इसलिए आप शेयर करते हो। उसी बेस पे हॉट स्पॉट वर्ड्स भी यूज किया गया है। इसके आधार पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनकी जो संख्या है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है अगर विभिन्न प्रकार के एक से अधिक प्रकार के जो जीव जंतु या पेड़ पौधे एक ही एरिया में निवास करते हैं उस एरिया को हम हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट आर द स्पीसीज रिच मोस्ट ट्रीटेड रिजर्व्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पे जो हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ पे जो है रिच मोस्ट स्पीसीज रिच मोस्ट यानी अधिक से अधिक जाति वाले जो है जीव जंतु सर्वाइव करते हैं या पाए जाते हैं, उनको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी हॉट स्पॉट की बात करें वह एरिया जहाँ पे पेड़ पौधों एवं जंतुओं की जाति मतलब अधिक जाति जो है निवास करती है उस एरिया को जो है हॉट स्पॉट कहते हैं। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, किसी आप प्रिपरेशन करते हैं तैयारी करते हैं उसमें भी ये टॉपिक्स पूछा जाता है, हॉट स्पॉट क्या होता है एक नंबर में आता है। और साथ ही साथ अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, आप 11th-12th में हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है हॉट स्पॉट की डेफिनेशन या हॉट स्पॉट क्या होता है। नेक्स्ट आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ये जो है ये भी एक प्रकार से एक कलेक्शन होता है एनिमल्स और प्लांट्स का कि वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी किसी एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स कितनी अधिक मात्रा में सर्वाइव कर रहे हैं उनका एक हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी को हम जो है रेड डाटा बुक कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो है पेड़ पौधों की स्पीसीज को जो है स्टोर करने का काम किया जाता है, उनको ये मेजर किया जाता है कि भाई हाँ एक पर्टिकुलर एरिया में जो है इतनी अधिक टाइप्स के प्लांट्स हैं, इतनी अधिक टाइप्स के
एनिमल्स की जाति हैं, और अगर इनमें कोई भी नुकसान हो रहा है या कोई भी खतरा मंडरा रहा है तो उस डाटा, उस बुक के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग हम जो है अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि नहीं कौन सा एनिमल जो है ख़त्म होने के आधार या कौन एनिमल मर रहा है, जिससे हम ये कहें भाई पहले हमने 100 रखा था, आज इसमें से 10 मर गए तो हमें और 10 बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम रेड डाटा बुक की बात करें तो जैसे द रेड डाटा बुक इज द स्टेट डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिश्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड endangered species of animals and plants and fungi that exist within the states or country। यानी कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत जो है हम जो खतरे में है, यानी जो स्पीसीज पौधों या जंतुओं की स्पीसीज जो खतरे में है या जो उस लेवल से गुजर रहा है कि वो खत्म होने की कगार पे है, उनका जो एक कलेक्शन किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम जो है रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, यानी रेड डाटा बुक एक प्रकार का एक मेजरमेंट है, एक केस है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव जंतु की खतरनाक या खत्म होने वाली जातियों का जो है कलेक्शन करते हैं, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, हॉटस्पॉट, रेड डाटा बुक एंड लॉस। इसके बाद आपका इस बायोडायवर्सिटी का एक लास्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम जो है जेनेटिक कंजर्वेशन, यानी कि अगर हम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उनको हम जानते हैं कि उनसे हमारा फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और वो हमारी लाइफ को जो है अच्छा बनाने के लिए जरूरी है, तो उनको हम कैसे स्टोर करें। यानी अगर इस तरह से अगर हम देखें पृथ्वी के विभिन्न प्रकार की जो है डाइवर्सिटी पाई जा रही है, तो उन्हें स्टोर करना भी हमारा परम कर्तव्य है, और उन्हें स्टोर करने के हमने क्या क्या मेथड्स यूज किए हैं उसी को हम कंजर्वेशन की बेस पे करते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है यानी जेनेटिक कंजर्वेशन, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं या जिनके ऊपर समस्याएं आ गई हैं कि उन्हें रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उनको रहने के लिए जंगल नहीं मिल रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, तो उन सबको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज यूज की गई, जिसके अंतर्गत हमारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं और जो है कुछ रिजर्व एरिया बनाए गए हैं और बॉटनिकल गार्डन्स, जू वगैरह बनाए गए, जिससे जो है एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज को जो है अपने माध्यम के द्वारा उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस दें और उन्हें जो है हमेशा के लिए जो है जीवित रख सकें। ठीक है, इसीलिए जो है बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क जो है बनाए जाते हैं ताकि आपको दुर्लभ प्रजाति की जो जीव जंतु हैं वो आपको आसानी से देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरह से एक मेथड है आपका जेनेटिक कंजर्वेशन। तो आइए देखते हैं जेनेटिक कंजर्वेशन क्या होता है। जेनेटिक कंजर्वेशन, अब इसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसी को हम जेनेटिक कंजर्वेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्लांट्स एनिमल्स की स्पीसीज को जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा जो है हम उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो हमारे 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। उसके बाद आपका जो है एक्स सीटू। अब देखिए इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीसीज है उनको एक नेचुरल प्लेस दिया जाता है, यानी नेचर के अकॉर्डिंग ही उनको रहने के लिए पूरा व्यवस्था की जाती है, उनको हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और जो एक सीटू कंजर्वेशन इसके अंतर्गत हम पूरा आर्टिफिशियल मेथड बनाते हैं उनके लिए, यानी आर्टिफिशियल जो है प्लेस बनाया जाता है जिसके अंतर्गत वो जो है सुरक्षित रखे जा सकते हैं या उनकी जात को जो है हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें, मेंटेनिंग प्लांट डाइवर्सिटी इन नेचुरल रिजर्वर्स, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन में जो भी प्लांट्स एनिमल्स की स्पीसीज है उनको हम पूरा नेचर, यानी कि जंगल में ही, मतलब कोई एक जंगल है जहाँ पे अगर हम देखें कि भाई वहाँ पे सारी व्यवस्था नहीं हो पा रही, यानी वहाँ के एनिमल्स जो है किसी भी कारणवश जो है खत्म होते जा रहे हैं या उन पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस जंगल एरिया को ही हम जो है एक
कवरिंग कर देंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी बाहर वाले शिकारी आते हैं उनको मारने न पाएँ, और अगर उन एनिमल में कोई बीमारी हो रही है या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी समस्या आ रही है तो उनको जो उसी जंगल में पूरी व्यवस्था दी जाती है, पूरे उनके रहने का जो है ख्याल रखा जाता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है। दूसरा एक सिटी कंजर्वेशन के अंतर्गत देखें, इसमें हमारे जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, इनके द्वारा जो है एक सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। यानी इस तरह से जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उनको हम स्टोर भी करते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं, और इस तरह से हम अपने जीवन को भी सुखमय बनाते हैं, या बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद का आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।